हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था सीयूईटी के वीडियो में बीवोक कोर्स के बारे में बताने का। बीवोक कोर्स क्या है इसके बारे में आज डिटेल में हम जानेंगे, पूरा विस्तार से। मैं एक एक छोटी छोटी बारीक जानकारी जो है सारी आपको बताने वाला हूँ। आपको याद दिला दूँ कि सीयूईटी की जो मैंने वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो जो रही है हमारी, उसमें कई सारे कोर्सेज़ को मैंने दिखाया था। सीयूईटी के अंदर बहुत सारे कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, उनमें से एक कोर्स है बीवोक। अब बीवोक क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी स्ट्रीम है इसके अंदर, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं बीवोक के अंदर, कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ। स्पेशलाइजेशन किस में आपको करना है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं सारा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, बीवोक है क्या। तो आप फुल फॉर्म जब देखेंगे तो बीवोक का मतलब होता है बेटा बैचलर ऑफ वोकेशन। अब बैचलर ऑफ वोकेशन समझ के ऐसा लग रहा होगा कि छुट्टियों के लिए कोई कोर्स बनाया गया ऐसा लग रहा है, तो वो वैकेशन होता है बेटा। वोकेशन की बात कर रहे हैं, वोकेशन अलग है, वैकेशन अलग होता है ना। तो यहाँ पर वोकेशन है बेटा, वैकेशन नहीं है। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी तो उसमें तो कोई कोर्स मिलने वाला नहीं है कि आपको छुट्टी मनाने का कोई कोर्स बनाया जाए, तो ये वोकेशन है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वोकेशन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, वोकेशन से मतलब क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ वोकेशन है, मतलब ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, 12वीं के बाद किए जाने वाला कोर्स है। जब आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, सीयूईटी एग्जाम के थ्रू पहले क्या होता था कि सीयूईटी एग्जाम से पहले की मैं बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जहां पर यह कोर्स होता है वो अपना अपना एग्जाम खुद करवाती थी इस कोर्स के लिए। अब क्योंकि सीयूईटी एग्जाम होता है तो सीयूईटी के थ्रू ही बीवोक में आप एडमिशन लेते हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तो हर जगह आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। बीवोक कोर्स करने का मौका मिलता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे एएमयू यूनिवर्सिटी हो। बहुत सारी ऐसे बड़ी बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें पूरे इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों में एडमिशन आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। थोड़ा मैं जल्दी रखूंगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी वीडियो रहेगी आपकी। तो बीवोक या बैचलर ऑफ वोकेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। हो सकता है आप इसे बहुत सारे बच्चे इसको सुने ही ना हो, पहली बार सुन रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही अमेजिंग कोर्स है ये, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा मैं बोल सकता हूं डिमांडिंग कोर्स है। अगर आप ये करते हैं कोर्स तो आपको नौकरी लगभग आप मानिए कि मिल ही जाएगी, मैं ऐसा बोल दूं। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है आजकल ये इंडिया के अंदर, ठीक है, एज वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन। अगर मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करूं, मतलब जैसे आप बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, या बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, उसके बाद ऐसा बीएससी करने के बाद ऐसा बीएससी के लिए कोई कोर्स बना नहीं, क्योंकि उसमें वो आप अगर बात करें तो वो कोई इंडस्ट्रियल कोर्स नहीं है, वो कोई स्किल वाला कोर्स नहीं है, वो एक नॉलेज वाला जो फॉर्मल एजुकेशन वाला सिस्टम है उसका कोर्स रहा है। लेकिन बीवोक एक स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हुए स्किल बेस्ड कोर्स तैयार किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जिसको आप करके जल्द ही आप कहीं ना कहीं नौकरी ले सकते हैं। अब कहां नौकरी ले सकते हैं इसको डिटेल में हम जानते हैं। आगे चलते हैं, बीवोक कोर्स के अंदर थोड़ा सा और जानते हैं कितने साल का कोर्स है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होगी। तो बीवोक कोर्स बेटा 3 साल का कोर्स है, 3 साल का ड्यूरेशन है, सिंपल सी बात है। पहली चीज आप देख सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो 3 साल जो है वो 6 सेमेस्टर में डिवाइड है। 6 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर लगभग, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी होती है थोड़ी सी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो कुल मिला के देखूं तो 5 से 5.5 महीने का एक सेमेस्टर हुआ करता है। आप रफली मान के चलें कि एक सेम जो होता है, एक सेमेस्टर को आप 5 महीना मान के चले, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लेन करनी है, आपको बताता हूं। एक सेमेस्टर लगभग 5 महीना मानिए, ठीक है, तो 6 सेमेस्टर हो जाते हैं आपके 3 साल में। एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर, सिंपल सी बात है। अब मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स के करिकुलम की बात करूं तो ये इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है। इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स का मतलब है कि इसमें सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसमें आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, इसमें आपको प्रोजेक्ट करना होगा। मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जो ये बीवोक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है, इसमें यह होता है कि 40% आपको जनरल एजुकेशन होता है, जो आपको क्लास में बैठ के पढ़ाया जाएगा। मतलब 100%, या पूरे कोर्स को अगर मैं 100%, 100% बोलूं तो 40% आप सीखते हैं क्लासरूम में बैठ के, लेक्चर से सीखते हैं, बाकी जो कि थ्योरी पार्ट हो जाता है। बाकी 60% जो है वोकेशनल ट्रेनिंग है।
इसीलिए इसको वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल बोला जाता है, बी वोक, ये यही से नाम आता है बेटा, वोकेशन, क्योंकि इसमें आप ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आप मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग लेने चले गए, अमूल कंपनी में ट्रेनिंग लेने चले गए, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके की तैयारियां, जैसे मैं कहूं कि जैसे फार्मा से रिलेटेड आप चीजें सीख रहे हैं, तो फार्मा से रिलेटेड अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहां होगी, फार्मा वाली कंपनी में होगी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहां पर आप जाकर ट्रेनिंग लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वैसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आपको यहां पर बाहर जाके प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी यहां पर काम कराया जाएगा, मतलब आपको कंपनीज के अंदर जाना है, उस इंडस्ट्री के अंदर जाना है, वहां पर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेके आना है। तो ये समझिए 40% थ्योरी, बाकी 60% आपकी प्रैक्टिकल होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, सीखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो अब सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है कि वो जाएं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए ये वोकेशनल कोर्स है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क बोल लीजिए उसको, या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल लीजिए। सब बच्चों को जो भी वो कोर्स करेंगे इसमें एडमिशन लेते हैं, और ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बहुत ही मैं बोल सकता हूं कि एक सुंदर सा कोर्स है, और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। तो इसमें बच्चे जो है पार्टिसिपेट बहुत करते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ कंपटीशन बढ़ गया है। यहाँ पर सभी बच्चे बीवोक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही उनको ऐसा कोई कोर्स सीखने को मिल रहा है, ऐसी कोई ट्रेनिंग मिल रही है जिसके बाद वो तुरंत ही जॉब ले पा रहे हैं, ठीक है। तो कमाई का एक साधन मिल रहा है, 3 साल के कोर्स के बाद आप कमाई के लिए तैयार हो जाते हैं, कमाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत है। जबकि अगर आप पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए इसको नाम भी रखा गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क कराया जा रहा है, तो बी वोक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा और जानते हैं इसके अंदर, इसके करिकुलम के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर है, किस किस तरह की डिग्री इसके अंदर है, बी वोक के अंदर कौन कौन सी डिग्री आप ले सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में। तो अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन किस में आप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन का मतलब कि आप स्पेशलिस्ट, या हम बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट, तो ठीक है, स्पेशलिस्ट तो थोड़ा अलग हो जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब आप पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, उसकी बात करें तो जैसे रिटेल मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन वाली डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आजकल इसका नाम आप बहुत सुनते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, अगर आलू आती है, एक मार्केट में आप जाइए, मंडी में जाइए, ऑर्गेनिक आलू रखी है, और जो फर्टिलाइजर से मतलब जो उर्वरक या खाद से आलू पैदा की गई है, दोनों के रेट में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आजकल इसकी डिमांड बहुत है ऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, फैल रहा है। वेब टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ गई। ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स मतलब महिंद्रा, ठीक है, मारुति, सुजुकी, इस तरह की कंपनीज ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, मोटर गाड़ी बनाने वाली। फूड प्रोसेसिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि खाने को लंबे समय तक कैसे रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसके भंडारण की व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाए रखने के लिए उसमें न्यूट्रिशंस कैसे क्या होने चाहिए। तो ये फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी एक कोर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसमें जितने भी कोर्स हैं, ऐसे कोर्स हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, देख सकते हैं आप। डेटा एनालिस्ट है, जो कि कंप्यूटर कोर्स होता है पूरा का पूरा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स होता है, जिसमें आप देखते हैं बीटेक भी करते हैं बच्चे डेटा एनालिस्ट पे, ठीक है, बीटेक भी करते हैं। अच्छा, फूड साइंस है, फूड साइंस भी एक कोर्स यहाँ पर आ जाता है। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पे आप जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह पढ़ते थे, उसका ग्रीन हाउस प्रभाव का यूज ही करके, या ग्रीन हाउस जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करके ग्रीन हाउस टाइप की चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे ठंडे प्रदेशों में चीज़ें पैदा करना, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंड में पैदा की जाती हैं, कुछ चीज़ें जो गर्मी में पैदा की जाती हैं, तो हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें करना। मेडिकल है इसमें ब्यूटी और वेलनेस है, मतलब ब्यूटी पार्लर खोलना है किसी को, सैलून खोलना है किसी को, तो वो भी सारी चीज़ें, उस पर भी कोर्स है यहाँ पर। फैशन डिज़ाइनिंग है यहाँ पर, फैशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कपड़े का डिज़ाइनिंग है, ये सब डिज़ाइनिंग आप करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके, फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म वगैरह का कोर्स है। हॉस्पिटैलिटी मतलब आप जो व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, कोई आपके जैसे यहाँ आता है और आप उसका स्वागत सत्कार करते हैं, तो उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। जैसे एक कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि
मैं आपको बताऊं, जैसे डाउटनट कंपनी हमारी जो कंपनी है, अब डाउटनट कंपनी में जैसे जो चाय पिलाने वाले लोग हो गए, जो ये देख रहे हैं कि साफ सफाई है कि नहीं, जो ये देख रहे हैं एसी सही चल रहा है कि नहीं, जो ये देख रहे हैं कि सब लोग आराम से बैठ पा रहे हैं, सही चल रहे हैं, सब साफ सुथरा है, स्मेल अच्छी आ रही है, कोई गंदगी नहीं हो आसपास, सिक्योरिटी वाले बैठे हैं वो सब चेक कर रहे हैं, तो ये जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो होते हैं हॉस्पिटैलिटी वाले। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। चलिए, अब टी हस्बेंड्री है, जैसे आप असम वगैरह में जाएंगे तो चाय उत्पादन वगैरह वाली चीज़ें। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी। एनिमेशन, एनिमेशन आप जानते हैं, एनिमेशन तो आप सभी बच्चे जानते होंगे। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब बनाना, इसके बारे में सीखना। अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, धरातल पर कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो सब सारी चीज़ें। हेल्थ केयर, फिर से हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखो मेडिकल भी है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ, और हेल्थ केयर भी अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूरा का पूरा कंप्यूटर कोर्स है। ठीक है, और थिएटर एंड एक्टिंग ये भी सिखाया जाता है इसके अंदर। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, मिट्टी और पानी की जो कंजर्वेशन है, या हम संरक्षण की बात करें, संरक्षण की बात करते हैं कि कैसे इसकी गुणवत्ता बनाई जाए, कैसे इसको संरक्षित किया जा सके, कैसे इसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके, ये सब चीज़ें। इंटीरियर डिज़ाइन, ये बहुत बड़ा आजकल बड़े जो सिटीज़ हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं, जब महानगर आप बोल लीजिए, वहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि पैसा लगाने को तैयार रहते हैं आजकल। जैसे कोई घर बनवा रहा है, कोई अच्छा खासा आदमी, अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 20-25 लाख का, 100 लाख मतलब 1 करोड़ का घर बना रहा है, या 80 लाख का घर बनवा रहा है, तो वो क्या करता है, अपने घर में, घर तो बन गया, अंदर सोफा कहाँ रखेगा, घड़ी कहाँ लगेगी, बेड कहाँ लगेगा, वॉशरूम का डिज़ाइन कैसा होगा, टाइल्स कैसे लगनी चाहिए, तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए लोगों को बुलाते हैं। तो ये इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगाई जाए सुंदर दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। ठीक है, बीवॉक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और ऐसा कोर्स है जो हर चीज़ आपको दे रहा है, और इसके बाद आप समझ सकते होंगे कि ये कोर्स आपने कर लिया तो आपकी जॉब लगनी तय है, क्योंकि 60% आपको ट्रेनिंग मिल रही है। 40% पढ़ाया जाएगा, 60% ट्रेनिंग के थ्रू आपको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। अब इसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको रोक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, नाम ले रहा हूँ सिर्फ मैं। इसके अंदर और मैं बात करूँ तो ब्यूटिशियन है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, डिज़ाइन इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अभी बहुत कुछ है, मैं कम ही दिखा रहा हूँ, कुछ वैसे दिखा रहा हूँ जो नामी जो है कह सकते हैं कि जो पोस्ट हैं या प्रोफाइल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर बायोकेमिस्ट है, होम इकोनॉमिक्स है, वोकेशनल टीचर हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रही हैं आपको। ये जॉब प्रोफाइल होगी, जब आप इसको पास करते हैं तो इस तरह से आप नौकरी जब लेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल इनमें से कोई हो सकती है, जिस भी फील्ड में आप जाके बीवॉक का कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे वो मेडिकल वाला क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र हो, जैसा भी आप चूज़ करें। अच्छा, पॉपुलर स्पेशलाइजेशन जो लेते हैं, जो बच्चे लिया करते हैं, वो क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके अंदर जो बच्चे ज़्यादा लिया करते हैं। तो आप देखेंगे हेल्थ केयर और हॉस्पिटल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बच्चे उत्साहित होते हैं, और इसको एकदम आप समझ लीजिए कि ट्रिपल स्टार, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। मतलब जो बच्चे बीवॉक का कोर्स करते हैं, ज़्यादातर की डिमांड होती है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटल वाला हमें बीवॉक के अंदर स्ट्रीम मिल जाए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नोलॉजी, मतलब मेडिकल वाले दोनों ही ऊपर है, नंबर 1 और 2 पर बने हुए हैं। इसके बाद रिटेल है, रिटेल मैनेजमेंट वही दिखाया था। वेब डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड, फूड प्रोडक्शन ये आपको दिखाया था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये भी आपको दिखाया, एग्रीकल्चर और फूड बिजनेस ये भी आपको दिखाया था। तो ये सब प्रायोरिटी के हिसाब से लगे हुए हैं। ये अपीयरल डिज़ाइन, मतलब ये फैशन डिज़ाइनिंग है, और फैशन डिज़ाइनिंग ये भी है। अपीयरल डिज़ाइनिंग मतलब कपड़ों की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सिर्फ आप कपड़े के डिज़ाइनिंग पर जब जाते हैं, ठीक है, कैसे ड्रेस होने चाहिए, है ना, उस सब चीज़ों पे, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। मतलब ऐसा है कि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सेम ही है फैशन डिज़ाइनिंग और अपैरल डिज़ाइन, बट बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस ऐसे देखने को मिलेगा आपको। तो अलग अलग कोर्स हैं, और ये कोर्सेज की डिमांड आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, मैं टॉप 10 को दिखा रहा हूँ बस, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं बीवॉक के अंदर। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे हरदम पूछा करते हैं। जैसे आपके भी दिमाग में कुछ प्रश्न होंगे, कितना कोर्स में कितना पैसा लगेगा, ठीक है, कितने साल का कोर्स है, वो तो बता दिया आपको। तो छोटी छोटी और प्रश्न जो बच्चे हरदम पूछा करते हैं वो दिखाऊंगा। अच्छा, नौकरी कहाँ लगेगी, कौन कौन से ऐसी कंपनीज है जो नौकरी देती हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, जो
टॉप हैं, टॉप मतलब कि जो सबसे ज़्यादा रिक्रूट करती हैं, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा नौकरी लिया करते हैं। तो अमूल कंपनी आप जानते हैं, लेबर इंडिया लिमिटेड आप जानते हैं, गवर्नमेंट है, नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले, पार्ले बिस्किट जो आप खाते हैं, पार्ले वाला डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी कंपनी है पार्ले, छोटा मत समझना। एल&टी जो आपने देखा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, चाहे वो ब्रिज बनना हो, चाहे वो अंडरपास बन रहा हो, ठीक है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री आप देखते हैं बन रही होती हैं, उनमें एल&टी जो है बनाया करती है, और कह सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट वो संभालती है। तो उसमें महिंद्रा के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, टोयोटा, हुंडई, वोक्सवैगन, ठीक है, रेनॉल्ट, गोदरेज, पेप्सिको, ब्रिटानिया, ठीक है, टेल्को, अशोक लीलैंड, हॉल्डेक्स इंडिया, मारुति सुजुकी, यामाहा, हीरो मोटोकॉर्प, ऑडी, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है। अभी इसमें बहुत है बेटा, 50 कंपनीज इसके अंदर हैं जो आपको यहाँ पर आपको जॉब मिलती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसी बड़ी कंपनीज में आपको 3 साल पढ़ने के बाद, 3 इयर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपको 40% आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है और 60% आपकी ट्रेनिंग हो रही है, और इसके बाद आपको जॉब मिल रहा है ऐसी कंपनीज में जो लोगों का, बच्चों का ड्रीम होता है कि यहां पर मुझे नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए। आप सोच सकते हैं कि यहां पर जॉब मिलना कितना कठिन होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ BVOC कोर्स के बाद आप जॉब ले सकते हैं, और ट्रेनिंग भी नहीं में किसी होगी। होता क्या है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए किसी में जाते हैं, मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग के लिए, चलो मैं मान लेता हूं कि मारुति सुजुकी कंपनी में आप ट्रेनिंग के लिए गए, आप कोई कोर्स ले रखे हो ऑटोमोबाइल का, पढ़ रहे हो, BVOC के अंदर आप ऑटोमोबाइल पढ़ रहे हो, और मारुति सुजुकी में आपका ट्रेनिंग के लिए लग गया है, ट्रेनिंग आप करने मारुति सुजुकी में जा रहे हैं। जब ट्रेनिंग के लिए आप जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का आप पोर्शन देखेंगे 60% है, तो काफ़ी लंबा टाइम तक, और जब ट्रेनिंग करते हैं तो स्टाइपेंड भी बहुत जगह मिलता है, पैसे भी मिलते हैं ट्रेनिंग करने के भी, ठीक है, वो अलग अलग कंपनीज का अपना अपना होता है। तो अगर पैसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिल रहे हैं तो ये हो जाता है कि जब आप मारुति सुजुकी के अंदर काम सीख लिए हैं, ट्रेनिंग कर लिए हैं, तो ये आप मान लीजिए इस चीज़ की श्योरिटी आ जाती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। अगर मारुति सुजुकी में नहीं मिल रही है, आप यामाहा में जाके दिखाओगे कि मेरे ट्रेनिंग यहाँ हुई है, तो वो दे देगी जॉब। कहीं भी आप जाओगे, हुंडई में चले जाओ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाओगे, जॉब मिलना तय है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके अंदर अगर नॉलेज है, बढ़िया आप नॉलेज रखते हैं और चीज़ों को सही से सीख रखे, अपने ट्रेनिंग सही कर रहे हैं, तो जॉब मिलनी है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों के दिमाग में हरदम रहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बच्चों की तरफ जो ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछा करते हैं कि टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, तो देख सकते हैं 3 साल का है, ठीक है, बैचलर डिग्री होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन के लिए, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ 12वीं में आपको, ठीक है, 50 से 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि 60% आपका मार्क्स है तो आपको एडमिशन BVOC कोर्स में मिल जाएगा, लेकिन CUET पास करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। CUET पास नहीं करेंगे तो आप एडमिशन नहीं ले सकते डायरेक्ट, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ जो एडमिशन देती हैं वो CUET के थ्रू देती हैं, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है इसके अंदर जो BVOC का कोर्स देती हैं, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको, कौन सी डिपार्टमेंट में आपको BVOC का कोर्स करना है, वो याद रखें, ठीक है। और उस पर ध्यान बना के रखें, उसको टारगेट करते हुए वैसी तैयारी करें। अच्छा, इसमें सैलरी क्या है, अगर आप पास करके और आप BVOC के बाद जस्ट बाद अगर आप जॉब लेते हैं तो आपको देख सकते हैं 2 से 5 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। 2 LPA से 5 LPA लाख पर ईयर, एनम होता है वैसे तो 2 लाख पर एनम से लेके, एनम का मतलब ईयर, 1 साल, ठीक है, या 5 लाख पर एनम के हिसाब से आपको इसके बीच में कोई जॉब मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, फ्रेशर्स के तौर पर, फ्रेशर्स के लिए है, ठीक है। ये जब आप ज्वाइन करते हैं तब की है, उसके बाद 2-4 साल में आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और आप आराम से 20 लाख 25 लाख तक की जॉब पे पहुंच जाएंगे। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ BVOC इन इंडिया, स्कोप क्या है, तो आप देख सकते हैं BVOC ओपन्स मल्टीपल डोर्स अभी आपको दिखाया, हर एक सेक्टर में इसका जॉब देने का खासियत है इस कोर्स की, है ना। हर एक सेक्टर में ये जॉब देने के योग्य है ये कोर्स अपने आप में। कहीं से भी आप मतलब जॉब ले सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, चाहे फूड हो, चाहे फैशन हो, चाहे IT हो, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा,
तो कंप्लीट करने के बाद कोर्स आप इस तरह से कर सकते हैं, जो कोर्स डील्स मोर विथ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज रेदर देन द फोकसिंग ऑन ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इसका फोकस होता है, जैसे कि मैंने दिखाया 60% थ्योरेटिकल नॉलेज देने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल नॉलेज देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसमें जॉब लेना कठिन तो है नहीं, तो स्कोप भर भर के है। स्कोप आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा कोर्स है ये, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज फी फॉर बैचलर ऑफ वोकेशन एजुकेशन, बीवोक के लिए फीस क्या है? एवरेज मतलब कि देखो कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती है कि ज़्यादा पैसा ले रही हो, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मान लीजिए कि 1 साल का 50,000 फीस है, किसी का एक साल का 75,000 होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी 1,20,000 होगा। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जिसकी जैसी रैंकिंग होती है, जिसकी जैसी डिमांड होती है बच्चों के बीच में, उसकी फीस भी वैसी होती है। तो एवरेज फीस देखेंगे तो लगभग 2 लाख ईयर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 लाख ईयर आपको देना पड़ता है एवरेज फीस जो है, और ये आपको घर से पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बैंक से एजुकेशनल, ठीक है, लोन मिल जाता है, ईडी मिल जाएगा, एजुकेशनल लोन मिल जाता है। आप जब एडमिशन लेंगे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो आप दिखा करके सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो दिखाएंगे तो आपको मिल जाता है एडमिशन, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं अपन कि कैसे एजुकेशनल लोन लिया जाता है, अगर नहीं पता है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके अगर आपको जानना है तो। विच आर सम ऑफ द जॉब प्रोफाइल ऑफर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग बीवोक, तो ये आपको दिखा दिया था, बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, बायोकेमिस्ट, डिजाइनिंग इंजीनियर, ये सब सारे आपको जो है जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी फील्ड्स ऑफ स्टडी आर, तो फील्ड ऑफ स्टडी आपको दिखा दिया था डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ों में आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और इसके कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, तो इसके बाद आप चाहें तो मास्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन में। आपको अगर बी वोक के बाद एडमिशन नहीं लेना है तो आप मास्टर डिग्री करके भी एडमिशन जो है एडमिशन क्या मतलब मास्टर डिग्री में एडमिशन लेके आप जॉब बाद में कर सकते हैं अगर आपको और पढ़ने का मन करे तो। बी वोक क्या है, इक्विवेलेंट है ग्रेजुएशन के, तो बिल्कुल ग्रेजुएशन डिग्री ही है ये। तो यस, वोकेशनल डिग्री जो है इक्विवेलेंट है बैचलर डिग्री के, और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके आप जो है देख सकते हैं आपको बैचलर्स की क्वालिफिकेशन मिल जाती है। तो ये बेसिक से वो क्वेश्चन है जो आप बच्चों के द्वारा पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं एक्चुअली। तो ये मैंने क्वेश्चन पहले ही लगा दिए, जिसका आपका समाधान हो गया होगा, आपके मन में भी हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न रहा हो, तो उसका आंसर आपको मिल गया है। तो अब इस वीडियो में अगर मैं देखूं तो मैंने जो बात की है वो बी वोक कोर्स के लिए ही बात की है पूरी पूरी, क्योंकि मैंने वादा किया था सीयूटी में, सीयूटी का जो कोर्स मैंने बताया था कि कैसे होता है, एग्ज़ाम के बारे में बताया था, सीयूटी का एग्ज़ाम क्या होता है। और उसके अंदर मैंने जब कोर्सेज़ की बात की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि सीयूटी के अंदर कोर्स जब मैं बता रहा था तो बी वोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स था। मैंने कहा था कि इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आज ये वादा भी पूरा हुआ। जो बच्चे सीयूटी की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। सीयूटी एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी वोक में एडमिशन लेना है तो सीयूटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और गलत जानकारी बहुत हैं, सही जानकारी बहुत कम है, तो इसलिए मैं कहूँगा जानकारी जब हो तो सही हो, तभी उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये इन्फॉर्मेशन अपने तक मत रखें, सबका हक है अच्छे एजुकेशन पर, अच्छे नॉलेज पर, तो उनको शेयर करें। और भूलिएगा मत, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, मतलब नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि और भी वीडियोज़ में आपको जो भेजूँ यहाँ से या डालूँ आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।